नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है अंधविश्वास। तो बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ के कोटर में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था और उसको बिल्कुल बहुत ही नाम मात्र का दिखाई देता था। एक प्रकार से वो अंधा था। तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी भी रहते थे और वो अपने छोटे छोटे बच्चों और अंडों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्योंकि गिद्ध बूढ़ा था, कमज़ोर था और वो उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। दूसरे जानवर, ये जीव जंतुओं से जो कोई उस पर हमला ना कर दे। तो इस तरीके से पक्षी उस गिद्ध को बचा कुचा खाना और कुछ खाना लाके दे दिया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन गुजर रहा था। एक बार की बात है कि उस पेड़ के नीचे से एक बिल्ली गुजर रही थी। तो उसने उन पक्षी के बच्चों की ची ची सुनी। तो उसने तो देखा कि यहाँ तो खाने को बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। तो जब वो पेड़ पे चढ़ने लगी तो उसकी नज़र गिद्ध के ऊपर पड़ गई। तो गिद्ध की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। तो गिद्ध एकदम सूंघने के सूंघते सूंघते और बिल्ली के पास पहुंच गया। बोला, कौन हो तुम? बिल्ली बोली, म्याऊं म्याऊं, मैं तो महाराज आपके दर्शन करने आई हूँ और मैंने सुना है कि आप तो बहुत धर्मात्मा आदमी हो। आप इसलिए मैं आपके दर्शन का लाभ लेके पुण्य कमाना चाहती हूँ। गिद्ध बोला, तुम दूर हो जाओ, मैं इनका रक्षक हूँ। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। मगर बिल्ली समझ गई थी कि इसको दिखता तो नहीं है, मगर फिर भी ये मेरे को मार सकता है, क्यों, इसमें सूंघने की शक्ति है। तो इस तरीके से बिल्ली ने बोला, महाराज आपकी जय हो, मैं तो आपके दर्शन करने आई हूँ और अपना जो, और मैंने तो ये मांस अंडे खाना बहुत समय हो गए छोड़ ही दिया, मैं तो नहीं खाती। तो मैं तो आपके धर्म उपदेश की बातें सुनने आई थी, क्योंकि मुझे अपना अगला जीवन सुधारना है। तो इस तरीके से वो बिल्ली रोज़ आती और गिद्ध के पास बात करती। तो धीरे धीरे रोज़ आने के क्रम में तो जो पक्षियों के बच्चे थे वो भी बेफिक्र होने लगे कि भी बिल्ली तो हमें मारती नहीं है। और इस तरीके से बिल्ली ने पता कर लिया कि गिद्ध कब सोता है, कब क्या करता है, पूरी तरीके से उसकी जानकारी हासिल कर ली। तो अब बहुत दिन हो गए तो बिल्ली ने सोचा, अब चलो शिकार का समय आ गया। उसने देखा कि गिद्ध दोपहर में कुछ देर सोता है। तो बिल्ली ने उसी समय योजना बनाई और उस टाइम जैसे बच्चे जा रहे चुपचाप सोए रहते थे ना, तो बिल्ली जाके और चुपचाप झपट्टा मार के एक आध बच्चे को खा जाती और उसका जो पंख और बची हुई छोटी छोटी हड्डियाँ होती थी वो चुपके से लाके और जो गिद्ध था ना उसके कोटर में डाल देती, जहाँ वो पेड़ के अंदर जगह थी कोटर जिसमें वो रहता था। इस तरीके से क्रम चलता रहता। एक बार क्या हुआ, पक्षियों ने देखा हमारे तो अंडे और छोटे बच्चे कम हो गए। तो अब उन्होंने उस हत्यारे की खोज करने के लिए योजना बनाई। तो बिल्ली को पता चल गया, और तो बिल्ली तो बहुत तेज़ थी। तो वो दुष्ट प्रवृत्ति की थी और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई। अब पक्षियों ने देखा कि ये तो कहीं सूंघते ढूंढते ढूंढते, और उनको है ना, पक्षियों को जो गिद्ध जहाँ पे रहता था उसके कोटर में पंख और वो छोटी छोटी हड्डियाँ दिखी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, जो उनका सच्चा हितैषी था, रक्षक था, सब पक्षियों ने मिलकर हमला कर दिया और उसको पेड़ से नीचे गिरा दिया और वो बेचारा लुहान होके और तड़प तड़प के मर गया। तो बच्चों, उस गिद्ध ने अंधविश्वास में आके बिल्ली जैसी दुष्ट प्रवृत्ति के ऊपर विश्वास कर लिया। तो उसके अंधविश्वास के कारण उसको अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा और पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों से भी हाथ जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जिस
इंसान की या जीव की प्रवृत्ति दुष्ट है उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।